बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन वीडियो के साथ, रूहानी मौज़ूआत के साथ हम अक्सर हाजिर होते रहते हैं। इस बार सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी के एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के हवाले से वीडियो पेश खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ के एक बड़े इमाम हैं हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी किताब कीमियाए सआदत में एक वजीफ़ा दर्ज किया है कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर किसी अल्लाह वाले को बताया था। ये वजीफ़ा क्या है? चंद सूरतों का मजमुआ है, एक ख़ास तरतीब से एक ख़ास तादाद में पढ़नी है। ये भी इस वीडियो में हम आपको हदिया करेंगे। और सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हदिया करते हुए पूरी कौम की तरफ से एक सदका दरियाओं में डालने का सिलसिला शुरू कर रखा है। वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि अगर पूरी पाकिस्तानी कौम ये दो अहसन अमल अपना ले तो पाकिस्तान पर छाए नहूसतों के बादल इंशाअल्लाहुल अजीज दूर हो जाएंगे। और हम न सिर्फ हमारे अपने ज़ाती हवालों से दरपेश तंग दस्तियाँ और मुश्किलात दूर करने में कामयाब हो जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, बल्कि कौमी हवाले से भी जो सूरत हाल दरपेश है उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। ऐसा कहना है सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का। नाजरीन, उन्होंने पेशगोई की है ज़ंजानी साहब ने कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एक 19 साला दौर करीब आ रहा है। बड़ी अहम पेशगोई की है नाजरीन उन्होंने। ये दौर कितना दूर रह गया है, किस तारीख को शुरू होगा और किस तारीख को मुकम्मल होगा, ये सारी तफसील भी आज हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि पाकिस्तान का सुनहरी दौर 30 नवंबर 2024 से शुरू होगा और 1 नवंबर 2043 को 43 को इंशाअल्लाहुल अजीज मुकम्मल हो जाएगा। 19 साला शानदार तरक्की का दौर आ रहा है, ऐसा कहना है सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का। IMF से भी इस अरसा में जान छूट जाएगी, ये कहना है सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कि 19 साला शानदार तरक्की का जो दौर आ रहा है उसमें न सिर्फ IMF से हमारी जान छूट जाएगी, बल्कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के लोग मुलाजमत और कारोबार के लिए पाकिस्तान आया करेंगे। और आने वाला 1.25 साल पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसी रहेगी कि जिस तरह हवाई जहाज परवाज से पहले टैक्सी करता है रनवे पर, और फिर इंशाल्लाह 30 नवंबर 2024 से बाकायदा परवाज शुरू हो जाएगी। शाह ज़ंजानी ने नाज़रीन एक सदका भी बताया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जिंदा मछलियां हजारों लाखों की तादाद में मुल्क के दरियाओं में डाली जाती हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक सदका हो जाता है जो वो अपनी फैमिली के हमरा करते हैं। दरियाए चिनाब में मछलियां डालते हैं, जिसे हम मछलियों का पूंग भी कहते हैं, मछलियों का बीज भी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस अकदाम से, इस सदके से मुल्क में रिज़्क़ की फरावानी आएगी और ज़राअत भी तरक्की करेगी और मछली की पैदावार भी बढ़ेगी। नाज़रीन, अगर तमाम अहले पाकिस्तान हस्बे तौफीक मछली का ये पूंग खरीद कर, जो इतना महंगा नहीं होता, दरियाओं में डालना शुरू कर दें तो इस अजीम बाबरकत तो ऐसी एक अजीम बाबरकत मुहिम शुरू हो जाएगी कि जिसकी वजह से सब्ज़े और पानी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मामूर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की वसातत से मालिक कायनात हम पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाएंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम जो एक रवायत डाली है शाह ज़ंजानी ने, वो हमने आपकी खिदमत में पेश की और आपने देखा कि उन्होंने 19 साला सुनहरी दौर का जिक्र किया है। नाज़रीन, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से पाकिस्तान एक सुनहरी दौर में दाखिल होगा, और ये पेशगोई की है और साथ ये भी कहा है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, आप मेरी ये पेशगोई लिख कर रख लें कि इंशाअल्लाहुल अजीज ये 19 साला सुनहरी दौर आ रहा है और बहुत करीब आ गया है। अल्लाह ताला उनकी जुबान मुबारक करे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली का जो मुमकिन मंजरनामा क्या होगा, जिस किस्म की तरक्की व खुशहाली की मंजरकशी सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने की है, उसके लिए तो नाज़रीन पाकिस्तान में एक मजबूत व मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है जो तवील अरसा तक बरसरे इक़्तिदार रहे। ये अब हमें देखना चाहिए
और ये हमारी अपना विजन होना चाहिए तमाम अहले पाकिस्तान का कि अगर हमने इस लेवल की तरक्की करनी है तो वो दौर कैसा होगा, और फिर हम सबको उसी सिमत में दुआएं भी करनी चाहिए और अपनी अपनी कोशिश का हिस्सा भी डालना चाहिए। तो उसके लिए नाज़रीन मुस्तहकम हुकूमत ज़रूरी है जो तवील अरसा तक हुक्मरान रहे और वो अच्छे लोगों पर मुश्तमिल हो, वो करप्ट ना हो और वो जो जज्बा रखते हों। हर वक्त गैर यकीनी वाले जो मौजूदा सियासी सेटअप है और हुकूमत व अपोजिशन में जो मुसलसल रहने वाली लड़ाई है, सियासतदानों, अरकान पार्लियामेंट और हुक्मरानों का ज़ाती माल बनाने पर ही तवज्जो देने का जो मामला है, करप्शन है, लूट मार है, ऐसे दौर में तो तरक्की नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पर वो तरक्की जिसका इशारा ज़ंजानी साहब कर रहे हैं और आपकी और हमारी सबकी ख्वाहिश भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुल्क में दो तरह की तब्दीली आने वाली है अगले 1-1.5 साल में। जैसा कि पेशगोई की है, उस पेशगोई के तनाजुर में वो दो तरह की तब्दीली कैसी हो सकती है। एक तरीका तो नाज़रीन ये है कि आम इंतखाबात में अवाम किसी एक सियासी जमात को इतना भारी मैंडेट दे दें कि वो आईनी तरमीम भी कर सके और अदम इस्तेहकाम के बायस मौजूदा सिस्टम को तब्दील कर दे और सदारती निज़ाम हुकूमत कायम करके इस मुल्क को गैर यकीनी से निजात दिला दे। दूसरा तरीका नाज़रीन ये है कि फौज इस सारे निज़ाम की बसात लपेट दे और जनूबी कोरिया मॉडल नाफज करके तमाम तर तवज्जो मुआशी तरक्की और खुशहाली पर मरकूज कर दे, जिस तरह साबिक सदर अयूब खान के दौर में भी हुआ था। अगर हम पहले फार्मूले की तरफ देखें तो इस वक्त इमरान खान और पीटीआई ही वाहिद ऐसा ऑप्शन नजर आता है कि जिसकी पूरे मुल्क में अक्सरियत है और अक्सरियत हासिल हो सकती है। उनके अलावा सियासी और जमहूरी तरीके से कोई भी इस मुल्क को ऐसे सुनहरी दौर में दाखिल नहीं कर सकता। ये अब हर किसी को साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कप्तान करप्शन और लूट मार के भी खिलाफ है। इसलिए पहला मंजर तो यही बनता है, और दूसरा मंजर वही पुराना तरीका है कि ये जो रोज रोज के लड़ाई झगड़े हैं, जो दाखिली खलफशार है, इसे एक बार ही निपटा दिया जाए और वन पार्टी सिस्टम नाफज करके, जैसा कि चीन में है, फौज ही हुकूमत संभाल ले और इस अनारकी से जान छुड़ाकर मुल्क को पटड़ी पर चढ़ाए। नाज़रीन, अब आखिर में हम उस वजीफे का जिक्र करते हैं जो हजरत इमाम गजाली ने अपनी जो किताब है कीमिया सादत उसमें दर्ज किया है और फरमाया है कि ये वजीफ़ा एक अल्लाह वाले को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने खुद ख्वाब में आकर खुद बताया था कि आप दिन में कम से कम एक बार या सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ये वजीफ़ा किया करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम जो मसाइब हैं, मुश्किलात हैं और जो दीगर आसेब हैं, जिस किस्म की भी परेशानी है, ये आपके लिए एक हसार कायम हो जाएगा, रूहानी हसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। ये वजीफ़ा क्या है? जो रिज़्क़ में भी बरकत होगी, ये हदिया कर रहे हैं हम अपने तमाम सुनने वालों के लिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बताया हुआ वजीफ़ा है। आपने इसी तरतीब से ये पढ़ना है। 7 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर 7 बार सूरत अल काफिरून पढ़नी है, 7 बार सूरत अल फलक पढ़नी है, 7 बार सूरत अन्नास पढ़नी है, 7 बार सूरत अखलास पढ़नी है और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये नाज़रीन बहुत अहम वजीफ़ा है और ये सूरतें और आयतुल कुर्सी हर जो मुसलमान है तकरीबन उन्हें ज़ुबानी याद है, इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है। आप सोने से पहले अपनी चारपाई पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, सुबह उठते ही फ़ौरन ये जब आप नाश्ता करें उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, पाकिस्तान के अच्छे दिन देखने का जो खुशियां हैं वो भी अता फरमाए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।